हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर दोस्तों, अगर क्या होगा आप अपनी लाइफ का एक पार्ट या फिर मोमेंट भूल जाओ। दोस्तों, आपको काफी अलग सा लगेगा और आपको लगेगा कि भला मैं ये चीज कैसे भूल गया। पर दोस्तों, आज का अपना जो लेसन है, इसके अंदर हम यही देखेंगे कि कैसे एक विपिन चौधरी नाम के बंदे को अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर पार्ट भूल गया। उसकी एक ऐसी पर्टिकुलर ट्रिप जिसके अंदर उसने काफी ज्यादा फन किया है, वो भूल चुका है। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न विद प्रेरित समथिंग एक्साइटिंग। हर एक सोमवार की तरह विपिन चौधरी अपने ऑफिस से आते आते कालीचरण की दुकान पे रुकते हैं। कालीचरण की जो शॉप थी वो न्यू मार्केट के अंदर थी और हर मंडे को विपिन चौधरी अपने लिए बुक्स लेने कालीचरण की शॉप पे जाते थे। उन्हें क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स काफी ज्यादा अच्छी लगती थी और वो हर एक वीक के लिए कम से कम 5 बुक्स तो लेता। 5 बुक्स से कम में उनका गुजारा ही नहीं होता था। विपिन चौधरी एक ऐसे इंसान थे जिनको बुक्स से काफी ज्यादा लगाव था, पर वो एक अच्छे मिक्सर नहीं थे। मिक्सर यानी कि वो लोगों के साथ बात करके अच्छी तरीके से, मतलब उनके साथ मिक्स नहीं हो सकते थे उनकी बातों के। तो हर सोमवार की तरह विपिन चौधरी कालीचरण की शॉप पे जाते हैं बुक्स खरीदने को। पर जब वो इस अक्की बार बुक खरीद रहे थे, उनको ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उसके ऊपर नजर रखता है। विपिन चौधरी इस सोच के ऊपर पड़ जाते हैं कि भला कोई मुझे देख रहा है। तो वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक गोल सा चेहरा उनकी तरफ काफी क्यूरियस वैसे देखता है। जब विपिन चौधरी उनके पास देखता है तब उनका कोई रिप्लाई नहीं होता। फिर कुछ सेकंड के बाद वो एक प्यारी सी स्माइल देते हैं और विपिन चौधरी जी से कहते हैं कि सर, आपने शायद मुझे पहचाना, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? ऐसा विपिन जी कहते हैं। फिर वो आदमी कहता है काफी सरप्राइजली, अरे आप मुझे कैसे भूल सकते हो? क्या आपको याद है 1958 की रांची के लिए मैंने ही आपके लिए कार बुक करी थी। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालिए। अरे मैं परिमल घोष हूँ। क्या आपको याद नहीं कि रांची में हम 1 वीक रोज मिला करते? विपिन जी सोचने लगते हैं कि भला यहाँ पे गलती इस बार मुझसे नहीं, इस आदमी से हुई है। ये भला क्या बात कर रहे, रांची? अरे मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ और ये भाई साहब कह रहे कि मैं रांची गया हूँ। हाँ, मेरा प्लान तो काफी बार बना है रांची जाने को, पर मैं कभी गया ही नहीं। तो विपिन बाबू ये सारी बातें परिमल घोष जी को बताते हैं और जब ये सारी बातें परिमल घोष जी सुनते हैं तब वो कहते हैं, अरे आप ये क्या बात कर रहे हो? और फिर विपिन बाबू जी कहते हैं कि भला आपको मेरा नाम पता है क्या? तो परिमल घोष जी काफी सरप्राइजली कहते हैं, अरे सर, आपको कौन नहीं जानता, आप मिस्टर विपिन चौधरी हो। तो विपिन चौधरी जी ये बात सुन के अपनी बुक्स को लेते पीछे मुड़ के फिर से बुक्स रीड करते करते उनको एक बात कहते हैं कि भला मैं कभी रांची गया ही नहीं, आप यहाँ से जा सकते। परिमल घोष जी काफी हैरानी के साथ विपिन चौधरी जी को कहते हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हो? क्या आपको ये भी याद नहीं कि आप हुदरू फॉल्स में जाके वहां पे गिर गए थे और आपकी राइट नी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और यहाँ तक आपकी राइट नी में कट भी बैठ गया था और उसी दर्द की वजह से मैं एक आयोडीन लाया था और आपके पैर में इतना ज्यादा दर्द था कि मैंने आपके नेथारे वापस जाने के लिए फिर से एक कार बुक करी थी, पर आपके दर्द की वजह से आप वापस गए ही नहीं। इनफैक्ट आप मुझे नहीं पहचानते, पर आपको मिस्टर दिनेश मुखर्जी तो जरूर याद होंगे क्योंकि आप उनके ही तो बंगलों के अंदर रुके थे। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप कुछ भी कह रहे हो क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं। फिर दिनेश मुखर्जी के बारे में परिमल घोष जी ये कहते हैं कि आपको होटल के रूम्स पसंद नहीं है और वहाँ का खाना भी कभी पसंद नहीं आता, इसी वजह से आप दिनेश मुखर्जी के एक बंगलो के अंदर रुके थे। यहाँ तक कि आपने अपने खाने के लिए एक स्पेशल बावर्ची भी रखा था कि आपकी और दिनेश मुखर्जी की लड़ाई भी हुई थी इस चर्चा के ऊपर कि एस्ट्रोनॉमर्स लैंडिंग के ऊपर। तो ये सारी बातें सुन के फिर भी विपिन चौधरी कुछ नहीं कहते और परिमल घोष जी ये भी कहते हैं कि हालांकि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ
कि आप अपने साथ एक बैग कैरी करते थे और उस बैग के अंदर जहाँ तक मुझे पता है आप काफी सारी बुक्स कैरी करते थे। विपिन जी अपनी उस बैग की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, अच्छा तो आप 1958 की कौन से महीने की बात कर रहे हो? तो परिमल घोष जी कहते, यार मैं 1958 के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, आपको गलतफहमी हो रही है। 1958 के अक्टूबर में मैं अपने दोस्त के साथ कानपुर में था और मैं उसकी पूजा सेरेमनी अटेंड कर रहा था। आपके साथ मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, गुड बाय। ऐसा विपिन चौधरी परिमल घोष जी से कहते हैं। फिर परिमल घोष जी तभी भी रुकते नहीं और कहते जाते हैं, अच्छा आपको ये तो याद होगा कम से कम कि आपको जब चोट लगी थी उस रात में जब आप बंगलो के अंदर थे, तब मैं और आप चांदनी रात को एंजॉय करते हुए चाय पीते पीते बातें कर रहे थे और तब आपने मुझे बोला था कि आपकी एक वाइफ और आपके बच्चों के बारे में आपने मुझे बताया था। आपने मुझे ये बताया था कि अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ 10 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी और आपको कोई चाइल्ड नहीं है और आपका जो भाई है वो एक रांची के मेंटल हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हो गई। विपिन जी सोचते हैं कि बात तो सारी ये सही कह रहा है पर आखिर में कभी गया ही नहीं तो, पर नहीं, ये सारी बातें तो कोई भी पता लगा सकता है। तो विपिन जी अपने जो बुक्स है वो लिखता है और जो शॉपकीपर के पास जाके उसकी पेमेंट कर देता है और जल्दी से अपनी कार के अंदर जाके बैठ जाता है और अपनी बंगलो की तरफ चलता फिरता है। फिर जब वो गाड़ी चला रहा होता है तब वो सोचता है कि यार मैं कभी रांची गया था क्या? शायद नहीं, मैं तो गया ही नहीं। हालांकि मेरी मेमोरी तो काफी ज्यादा एक्सेलेंट है, तो ये मेरे बारे में कैसे बोल सकता है? और जहाँ तक कि ये बात कर रहा है 1958 की, वो तो अभी सिर्फ हाल ही में 6-7 साल ही हुए होंगे और मेरी मेमोरी तो काफी ज्यादा ग्रेट है। तो विपिन जी ये सारी बातों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं और तभी अचानक से उनका जो ध्यान है अपने राइट नी के ऊपर पड़ता है। वो देखते हैं कि उनकी नी के ऊपर एक काफी बड़ा कट था। इस पॉइंट पे विपिन जी सोचते हैं, परिमल घोष जी ने मुझे मिस्टर दिनेश मुखर्जी के बारे में बताया था। हालांकि दिनेश जी तो मेरे घर के काफी पास में ही रहते हैं, तो उनके घर के पास चले जाता हूँ। फिर अचानक से वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे उनके घर के ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो काफी अलग इंसान है। वो काफी अजीब हरकतें करते हैं, जैसे कि वो पहले अपने खुद के बाल गीले कर देते हैं, फिर एसी के रूम में जाके एसी फुल पावर में चढ़ा देते हैं और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है विपिन जी सोचते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं दिनेश मुखर्जी के घर पे नहीं जाऊंगा। फिर विपिन जी कार ड्राइव करते करते इन सारी बातों को रिकॉल करते करते अपने घर पे पहुंच जाते हैं और जब वो अपनी बुक निकालते हैं और उसके ऊपर पढ़ना चालू कर देते हैं और वो जो बुक थी एक थ्रिलर बुक थी जो कि उनको काफी अच्छी लगती है। तो विपिन जी पढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे सारी बातें जो है उनके माइंड से निकलनी चालू हो जाती है और वो काफी प्यारी और सुकून भरी नींद। जब वो सुबह उठते हैं वो अपनी ऑफिस की तैयारी करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं तब वो अपने लैपटॉप के ऊपर काम करते करते सोचते हैं कि भला मैं रांची गया था या नहीं, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उनका ध्यान फिर से उसी बात के ऊपर लग जाता है। फिर जब विपिन जी ये सारी बात सोचते हैं और उनको याद आता है कि हाँ मैं कल दिनेश मुखर्जी से बात करने वाला था पर मैं उनके घर पे नहीं गया, तो विपिन जी अपना मोबाइल लेते हैं और उसके ऊपर डायल करते हैं 2591613451। तो ये सारे जो नंबर है विपिन जी डालते हैं, डायलिंग डायलिंग डायलिंग, हेलो, ऐसी आवाज आती है और विपिन जी कहते हैं, हाँ दिनेश जी। फिर जो दिनेश जी कहते हैं, अरे हाँ बोलिए आप कौन? तो वो कहते हैं, अरे मैं विपिन, याद है तुम्हें? तब जो दिनेश मुखर्जी हैं वो उन्हें कहते हैं, अरे विपिन तुम हो क्या फोन पे? तो विपिन जी उनसे कहते हैं कि भला दिनेश, क्या तुम्हें याद है कि तुम 1958 के अक्टूबर में कहीं गए थे क्या? दिनेश जी विपिन जी की तरह काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट थोड़ी थे। उन्होंने अपनी डायरी खोली और उसके अंदर पलट के वो चेक करने लगे कि भला 1958, हाँ
1958 के अंदर विपिन बाबू सुन रहे हो? हाँ, 1958 के अंदर मैं अपने भतीजे की शादी में अटेंड करने गया था फरवरी में, और दूसरी बार मैं गया था हाँ, अरे तुम कैसे बोल सकते हो, दूसरी बार मैं अक्टूबर महीने में तुम्हारे साथ रांची ही तो गया था। ये बात सुन के जो विपिन जी है उनका दिल काफी तेजी से धड़कने चालू हो जाता है, धक धक। विपिन बाबू फोन रख देते, अरे थैंक यू दिनेश, ऐसा करके रख देते हैं फोन। फिर वो काफी अपने सर के ऊपर हाथ रख के काफी गहरे से सोचते हैं कि भला पिछले 25 सालों में मेरे सर के ऊपर कोई चोट तो नहीं लगी, और मुझे कोई सदमा भी तो नहीं लगा था कि मैं सारी चीजें भूलना चालू हो जाऊं। पिछले 25 सालों में पहली बार विपिन बाबू अपने ऑफिस से हाफ डे करके छुट्टी लेके अपने घर पे चले जाते हैं, और सीधा घर पे जाके वो रेस्ट लेने लगते हैं अपने बिस्तर पे जाके। इसके आगे क्या होता है दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा इसकी नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखना चाहते हो तो दोस्तों आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप कमेंट भी कर दीजिए क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर से कर दीजिए, और पार्ट 2 के लिए आप नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ हमको ये स्टोरी के आगे क्या होता है जानना है, और मैं दोस्तों आपके लिए इसका पार्ट 2 भी जल्दी से बना दूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा सस्पेंस भरा हुआ है दोस्तों, पार्ट 2 तो देखना बनता है। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।